आज हम बात करेंगे पीस बोर्ड, अमन का बोर्ड या पावर का नया खेल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इंटेलेक्चुअल क्राफ्ट। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो हेडलाइंस में पीस के नाम पे आ रहा है, लेकिन ग्राउंड पे बहुत सारी क्वेश्चंस को छोड़ के जा रहा है। नाम है बोर्ड ऑफ पीस। सवाल सिंपल है, ये बोर्ड असल में है क्या, कौन इसके पार्टनर्स हैं और दुनिया इस पे खुश है या परेशान, और सबसे इम्पोर्टेंट, पाकिस्तान इस पूरी गेम में कहाँ खड़ा है और क्या ये वाकई अमन लाएगा या फिर एक नया पावर स्ट्रक्चर बनाने जा रहा है। तो सबसे पहला सवाल, पीस बोर्ड असल में है क्या? सबसे पहले ये क्लियर कर लेते हैं। बोर्ड ऑफ पीस कोई एनजीओ नहीं है और ना ही ये कोई यूएन ट्रेडिशनल पीस कीपिंग मिशन है। ये एक यूएस लेड इनिशिएटिव है जो स्पेसिफिकली गाज़ा और फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स के लिए बनाया गया है। ऑफिशियली नैरेटिव ये है, सीज फायर को मॉनिटर करना, रिकंस्ट्रक्शन को सुपरवाइज करना और स्टेबिलिटी लाना गाज़ा में। फॉर द टाइम भी, लेकिन जियो पॉलिटिक्स में एक रूल होता है, जो चीज़ जितनी ज़्यादा अच्छी लगती है उसको उतनी ज़्यादा उतनी केयरफुली डाइसेक्ट करना पड़ता है। सवाल यहाँ से शुरू होता है, अगर यूएन ऑलरेडी मौजूद है तो हमें पीस बोर्ड की क्या ज़रूरत है। अगर यूएनएससी रेजोल्यूशंस ऑलरेडी हैं तो पीस बोर्ड ऐसा नया क्या ले आएगा। क्या ये यूएसए की ऑफिशियल स्टैंप है कि यूएन स्लो है, या यूएन के थ्रू जाना है यूएसए के लिए अब इनकन्वीनियंट है। अब आते हैं दूसरे सवाल पे, इस पीस बोर्ड के पार्टनर्स कौन है। इस पीस बोर्ड में ट्रंप ने, बेसिकली अमेरिका ने इनवाइट दिया है कुछ मिडिल ईस्टर्न स्टेट्स को, कुछ एशियन कंट्रीज को, बेसिकली सम ऑफ द सिलेक्टेड एलाइज। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, यूरोप का रिस्पॉन्स ठंडा है। जर्मनी, फ्रांस जैसे मुल्क ज़्यादा इंथ्यूजियास्टिक नहीं है। न्यूजीलैंड ने तो सीधा सीधा कह दिया कि जब तक यूएन के फ्रेमवर्क में नहीं आएगा, ना ही हम इसको सपोर्ट करेंगे, ना हम इसका हिस्सा बनेंगे। यानी यहाँ एक क्लियर डिवाइड है, एक साइड पे यूएस सेंट्रिक पावर ब्लॉक, दूसरी साइड पे यूएन सेंट्रिक मल्टीलैटरल ऑर्डर। और जब ऐसा डिवाइड होता है तो बात सिर्फ पीस तक लिमिटेड नहीं रहती, बात कंट्रोल पर चली जाती है। दुनिया का रिएक्शन इसमें बहुत इंटरेस्टिंग है। कुछ मुल्क ओपनली सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ मुल्क चुप है और कुछ लोग बिल्कुल साइड पे हो गए। इसमें कनाडा का रिएक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है, जो कि कन्वेंशनली यूएसए का बीएफएफ रहा है। लेकिन इस दफ़ा कनाडा के भी जेम्स कार्नी, जो कि कनाडा के करंट प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने कहा है कि नहीं, जो स्मॉल स्टेट्स हैं, हमें एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जैसे हम ऑलरेडी कहते थे, अब ये चेंज हो रहा है और ये इनफेक्टिव हो गया है और एक नया न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है जिसमें छोटी स्टेट्स नए पार्टनर्स बनने जा रहे हैं। इसे कनाडा ने भी चाइना पे अपने टैरिफ्स खत्म करके 25% टैरिफ्स खत्म करके ईवी मार्केट ओपन कर दी है। चाइनीज़ गाड़ियाँ कनाडा में आके अब बिक सकेंगी। ह्यूमन राइट ग्रुप्स कहते हैं इस तरह के ग्रुप्स लोकल अवाम को साइडलाइन कर देते हैं, और ये बात सिर्फ गाज़ा तक लिमिटेड नहीं है। आज गाज़ा है, कल कोई और रीजन होगा। इसलिए लोग कहते हैं कि बोर्ड ऑफ पीस एक प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं जियो पॉलिटिक्स में, और प्रेसिडेंट्स जियो पॉलिटिक्स में फ्यूचर के लिए बहुत डेंजरस होते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल, पाकिस्तान इस कहानी में कहाँ खड़ा है। गवर्नमेंट का ऑफिशियल स्टांस ये है कि हम गाज़ा में स्टेबिलिटी, पीस और डेवलपमेंट के लिए जा रहे हैं। लेकिन क्या एक ऐसे बोर्ड का हिस्सा बनना जो यूएन और यूएन रेजोल्यूशंस को बाईपास करता है, पाकिस्तान की कश्मीर को लेके पोजीशन को वीक नहीं करता। गवर्नमेंट को ये भी सोचना चाहिए कि अगर हम आज इस पीस बोर्ड का हिस्सा बनते हैं जो यूएन रेजोल्यूशंस को स्ट्रेट फॉरवर्डली बाईपास कर रहा है, तो कल को कश्मीर का केस लेके हम यूएन में कैसे जा सकेंगे या यूएन रेजोल्यूशंस को कैसे रेफर कर सकेंगे। और पाकिस्तान में तो ये चहमगोइयाँ भी हो रही हैं कि ये फॉरेन पॉलिसी नहीं, फॉरेन अलाइनमेंट है, जो पाकिस्तान के कुछ मखसूस पावर कॉरिडोर्स को रेलिवेंट रखने के लिए यूएसए की सपोर्ट को यकीनी बनाने के लिए किया जा रहा है। अब बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि देखें, पाकिस्तान के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, पाकिस्तान को एक इंटरनेशनल स्टेज पे सीट मिल रही है, मुस्लिम वर्ल्ड में डिप्लोमेटिक रेलेवेंस बन रही है, गाज़ा इशू के लिए पाकिस्तान एक विजिबल और डोमिनेंट वॉइस बन सकता है। लेकिन जिस अथॉरिटी के थ्रू पाकिस्तान जा रहा है, उस अथॉरिटी की लेजिटिमेसी जब कोई नहीं मान रहा और उस अथॉरिटी की लेजिटिमेसी चैलेंज हो रही है, तो ऐसी सीट का फ़ायदा क्या है। इसलिए डोमेस्टिक प्रेशर बढ़ रहा है और बढ़ना भी चाहिए। अगर आप आज ये कर रहे हैं तो कल आप कश्मीर को लेकर यूएन में कैसे जाएंगे या कैसे कोई बात कर सकेंगे। और आज हम पीस बोर्ड कैसा है, कल कोई और बोर्ड आ सकता है, रूल्स चेंज हो सकता है। तो दोस्तों, अगर हम मान भी लें कि बोर्ड ऑफ पीस का नाम अच्छा है, लेकिन जियो पॉलिटिक्स में नाम से ज़्यादा नीयत और स्ट्रक्चर मैटर करती है। अगर ये बोर्ड ट्रांसपेरेंट होता, लोकल अवाम को इन्वॉल्व करता,
यूएन के साथ अपने आप को अलाइन करता तो शायद ये काम कर भी जाता। लेकिन अगर ये सिर्फ एक शख्स की पावर प्रोजेक्शन का टूल है और सिर्फ सिलेक्टिव जस्टिस ही डिलीवर करेगा, तो फिर ये पीस बोर्ड नहीं, ये पावर बोर्ड है। और पाकिस्तान के लिए वक्त है कि सोच समझ के चले। दोस्तों, ये था इंटेलेक्चुअल करप्ट। सोचिए, समझिए और सवाल उठाइए।